स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी अपनी अनुपम सुंदरता और नृत्य कला के लिए जानी जाती थी। एक बार जब वह इंद्र सभा में नृत्य कर रही थी, तब किसी त्रुटि से उसका मन विचलित हो गया, क्योंकि वह पृथ्वी के वीर राजा पुरूरवा को देख चुकी थी और उनके तेजस्वी रूप से प्रभावित हो गई थी। इसी विचलन के कारण उर्वशी को इंद्र के कोप का सामना करना पड़ा और उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर भेज दिया गया। यह अस्थायी निष्कासन ही उसकी ओर राजा पुरूरवा की प्रेम गाथा की शुरुआत बनी। उर्वशी जब पृथ्वी पर आई, तब राजा पुरूरवा ने उसे देखा। दोनों की पहली भेंट ही जैसे आत्माओं का मिलन थी। राजा उसकी सौंदर्य और शील पर मोहित हो गया और उर्वशी भी उसके साहस, गरिमा और भक्ति से प्रभावित हुई। कुछ समय बाद दोनों ने विवाह कर लिया। एक शर्त के साथ उर्वशी ने पुरूरवा से यह शर्त रखी कि 1. वह कभी भी नग्न अवस्था में उसे नहीं देखेगा। 2. उसके 2 पालित मेष भेड़ें हैं, उन्हें कभी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। पुरूरवा ने यह शर्तें स्वीकार कर लीं। कुछ समय तक उनका जीवन अत्यंत सुखद रहा, लेकिन स्वर्ग के देवता और उर्वशी की अन्य अप्सराएं उर्वशी को स्वर्ग लौटाना चाहती थीं। उन्होंने एक योजना बनाई। रात्रि में जब उर्वशी और पुरूरवा सो रहे थे, उन्होंने उन भेड़ों को चुरा लिया। भेड़ों के रोने की आवाज सुनकर पुरूरवा घबरा गया और उन्हें बचाने दौड़ा। इसी अफरा तफरी में जैसे ही बिजली कौंधी, उर्वशी ने उसे नग्न अवस्था में देख लिया और शर्त भंग हो गई। उर्वशी उसी क्षण स्वर्ग लौट गई। पुरूरवा अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने उर्वशी को पाने के लिए यज्ञ किए, तप किया और आकाश पाताल एक कर दिया। उसकी भक्ति और प्रेम से द्रवित होकर उर्वशी कभी-कभी उससे मिलने आती थी, परंतु स्थायी रूप से नहीं रह सकती थी। उनके बीच एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ, अयु, जो चंद्रवंश का आदि पुरुष माना जाता है। अंत में पुरूरवा की तपस्या सफल हुई। कुछ कथाओं के अनुसार उसे उर्वशी के साथ गंधर्व विवाह करने की अनुमति मिलती है और वे साथ रहते हैं। कुछ संस्करणों में कहा गया है कि वे पुनः अलग हो जाते हैं, लेकिन उनका प्रेम अमर हो जाता है, देवलोक और पृथ्वीलोक के बीच एक अनंत पुल की तरह। निष्कर्ष, उर्वशी और पुरूरवा की कथा केवल प्रेम की नहीं, विश्वास, शर्तों, विरह और पुनर्मिलन की भी गाथा है। यह दर्शाती है कि प्रेम चाहे दिव्य हो या मानवीय, उसमें त्याग, संघर्ष और धैर्य का स्थान सर्वोपरि है।